In class, this is the next lecture of unit number 4 in which we will discuss token bucket algorithms. ठीक है, तो ये जो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को लीकी बकेट एल्गोरिथम बताया था। लीकी बकेट एल्गोरिथम में मैंने बेसिकली आपको ये ट्रैफिक शेपिंग एल्गोरिथम में हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का, टोकन बकेट एल्गोरिथम। तो as the name indicate, token bucket algorithm, in this algorithm we will use some token system। ठीक है, जैसे कि हम लीकी बकेट में क्या कर रहे थे, आप लोगों को याद हो कि हम उसमें बकेट के थ्रू डेटा फिल कर रहे थे और उसमें उसको हम विद कांस्टेंट रेट से उसमें डेटा एग्जिट करवा रहे थे। ठीक है, द टोकन बकेट इज एन एल्गोरिथम यूज्ड इन अ पैकेट स्विच्ड कंप्यूटर नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। इट कैन बी यूज्ड टू चेक दैट डेटा ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स conform to the defined limits of bandwidth of bustiness, a measurness of unevenness or variation in the traffic flow. It can also be used as scheduling algorithm to determine the timing of transmission that will comply with the limits set for the bandwidth and business C network scheduler। that means यहाँ जहाँ हमें कुछ लिमिटेशन सेट करनी होती है, लिमिटेशंस के बारे में बताना होता है, वहाँ मैं टोकन बकेट सिस्टम यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ जिसमें आप देखेंगे वेरिएशन क्या हो, ट्रैफिक फ्लो में वेरिएशन हो, है ना, या हम उसमें शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम इनको यूज़ करें, तो वहाँ मैं टोकन बकेट सिस्टम यूज़ करता हूँ। ठीक है, शेड्यूलिंग टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन। एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन अगर मुझे कोई किसी भी पैकेट को शेड्यूल करना है तो ये सारी चीज़ें हम उसी हिसाब से करते हैं। इसमें हम एक टोकन सिस्टम यूज़ करते हैं। द टोकन बकेट एल्गोरिथम यूज्ड एन एनालॉजी ऑफ अ फिक्स कैपेसिटी बकेट इनटू which tokens normally representing a unit of bytes or single packet of predetermined size and added at a fixed rate. When a packet is to be checked for conformance to the defined limit, the packet is inspected to see it contains the sufficient token at the date time. So the appropriate number of tokens that is equivalent to the length of the packet in byte are removed, cached in, and the packet is passed. That is for transmission the packet does not confirm if there were insufficient token in the bucket and the content of the bucket are not changed. Not confirmed packet can be treated in the various way। इसमें क्या होता है कि हम एक अलग से टोकन सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे ही कोई पैकेट आया तो हमने उसको बकेट में रखा, बकेट में रखने के बाद मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको उसके अंदर इंसर्ट कराया और एक टोकन उसमें डाल दिया। जैसे कोई आया तो मैंने टोकन, मतलब हम टोकन सिस्टम यूज़ करेंगे सिंपल सा। जैसे कोई टोकन सिस्टम आया मैंने उसको टोकन दिया और वो आगे उसमें चला गया। मतलब उसका ट्रांसमिशन अब किसके हिसाब से होगा, उसका ट्रांसमिशन अब टोकन के हिसाब से होगा। ठीक है, तो नॉन कन्फर्म पैकेट के क्रिएट इन वेरियस वे, दे मे बी ड्रॉप्ड, they may be enqueued for subsequent transmission when sufficient tokens have accumulated in the bucket. They may be transmitted marked as being non-conform and possibility to drop subsequently if the network is overloaded। नेटवर्क अगर आपका ओवरलोडेड है तो वो हम उसमें टोकन सिस्टम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, कन्फर्मिंग फ्लो कैन दस कंटेन ट्रैफिक विद एन एवरेज रेट अप टू द रेट ऑफ विच tokens are added to the bucket and have a bustiness determined by the depth of the bucket. The bustiness may be expressed in terms of either a jitter tolerance। jitter tolerance मैंने आपको बताया, सिंपल सा वही होता है जो वेरिएशन एंड डिले होता है। हाउ मच सूनर अ पैकेट माइट कन्फर्म दैट इज अराइव और ट्रांसमिटेड देन वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लिमिट ऑन एन एवरेज रेट और अ बस्ट टॉलरेंस और मैक्सिमम बस्ट साइज दैट इज हाउ मच मोर देन द एवरेज लेवल ऑफ ट्रैफिक माइट कन्फर्म इन सम फाइनाइट पीरियड। ठीक है, इसके बाद टोकन बकेट का कंसेप्ट अगर हम देखें, व्हेन यू अप्लाई ट्रैफिक पॉलिशिंग टू द इनपुट और आउटपुट ट्रैफिक एट द इंटरफेस, the rate limit and actions specified in the polisher configurations are used to enforce a limit to an average throughput rate at the interface while also allowing bursts to the traffic flow conformance to policing rate limit by using token bucket algorithm. An algorithm based on a single token bucket always bursts to the traffic the short period, whereas an algorithm based on the token bucket allow more sustained burst of traffic। इसमें ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा सिस्टम में इसमें यूज़ कर लेते हैं। सिंगल टोकन बकेट सिस्टम में सिंगल रेट टू कलर policy limit traffic throughput and the interface based on the how the traffic conform the limit rate limit
values specified in the polisher configurations. Similarly, a hierarchical polisher limits traffic throughput at an interface based on the how aggregate and premium traffic from the flow. Confirm the aggregations भी हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्रीगेशन यूज करने के बाद द सिंगल टोकन बकेट एल्गोरिथम मीजर ट्रैफिक फ्लो कन्फर्मेंस टू कलर पॉलिशर रेट लिमिट एज फॉलो। द टोकन अराइवल रेट रिप्रेजेंट ए सिंगल बैंडविड्थ लिमिट कॉन्फ़िगर फॉर द पॉलिशर्स, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई द बैंडविड्थ लिमिट एज एन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड। जो भी हम बैंडविड्थ इसमें कैलकुलेट करेंगे वो बिट्स पर सेकंड में ही कैलकुलेट करेंगे, इंक्लूडिंग द बैंडविड्थ बिट्स पर सेकंड फॉर अ सिंगल रेट टू कलर पॉलिशर्स ओनली। यू कैन यूज द बैंडविड्थ परसेंटेज स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई द बैंडविड्थ लिमिट एज परसेंटेज ऑफ आइदर फिजिकल इंटरफेस पोर्ट स्पीड इसमें हम निकालते हैं। इसके बाद टोकन बकेट डेप्थ रिप्रेजेंट द सिंगल बस्ट साइज कॉन्फ़िगर्ड फॉर द पॉलिशर। यू कैन स्पेसिफाई द बस्ट साइज इंक्लूडिंग द बस्ट लिमिट बाइड स्टेटमेंट, ठीक है। अब बकेट इस फील्ड है आपका तो ओवरफ्लो की कंडीशन आएगी ना, बकेट आर लॉस्ट, और आपकी बकेट क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। कन्फॉर्मेंस मीजर्ड फॉर टू कलरिंग मेकिंग में हम अलग अलग उनको वो करते हैं, ठीक है। इसका नोट है द नंबर ऑफ टोकन्स रिमेनिंग इन द बकेट एट एनी गिवन टाइम इज फंक्शंस ऑफ टोकन बकेट डेप्थ एंड ओवरऑल ट्रैफिक लोड। द टोकन बकेट इज इनिशियली फिल्ड टू कैपेसिटी एंड सो द पॉलिशर्स अलाउ एन इनिशियल ट्रैफिक बैक टू बैक ट्रैफिक एंड एवरेज रेट द एक्सीड द टोकन अराइवल रेट, ठीक है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिलेटिवली लो ट्रैफिक, अगर लो ट्रैफिक की कंडीशंस है तो उस कंडीशन में हम उसको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अराइवल रेट उसकी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यही कंसेप्ट सिंपल सा इसमें लीकी बकेट और टोकन बकेट में है। यहाँ बस केवल हम टोकन सिस्टम यूज़ करते हैं, जबकि जो हमारा लीकी बकेट था उसमें हम उसको फिल करते जा रहे थे और वो कांस्टेंट रेट से आगे फ्लो होता जाता है। लेकिन यहाँ हम ऐसा कोई भी फिक्स वो काम नहीं करते हैं, यहाँ हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसको चेंजेस करते रहते हैं। थैंक यू।